ये कथा इस भागवत में इसलिए आई है कि आप लोग भी मरते समय कोई चीज में इधर उधर मन मत फंसाना, एकमात्र अपने गोविंद का स्मरण करना, अपने घर में चित्र लगा के रखना, उसको रोजाना एक टक देखने का अभ्यास करना, और जब अंत समय हो ना, वो एक भजन है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकल। प्रभु जब मेरा शरीर, विष्णु पिता मैंने क्या कहा कि महाराज जब मेरा शरीर ये छूटे ना तो उस समय आप मेरे सामने आ जाना, बस। अगर मैंने आपके लिए, तो वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने उसको ओलमा दिया विष्णु पिता। अरे बोलो दादा तू तो मेरा भक्त बनने का बड़ा वो शेखी लगाता ना कि मैं कृष्ण भक्त हूं। बोलो महाराज ये बात तो है, तो अगर तू मेरा भक्त था तो भैया एक बात बता, तू दुर्योधन की तरफ से क्यों लड़ा? अरे मेरे ऊपर बाण छोड़ रहा था, मेरा प्रिय भक्त अर्जुन उसके ऊपर बाण छोड़ रहा था, और तू कहता मैं आपका भक्त हूं, मेरे सामने क्यों आया तू बाण लेकर के? बोलो महाराज यही तो एक रहस्य की बात है। बोलो क्या रहस्य? बोलो महाराज अगर मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करता तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। मैं दुर्योधन की तरफ से इसलिए लड़ा कि प्रत्येक क्षण आपका जो दर्शन था मेरे को प्राप्त हो रहा था। युद्ध हो चाहे प्रेम हो चाहे प्रार्थना हो, लेकिन सामने तो गोविंद है। तो अगर जीवन है या मृत्यु है, अगर सामने गोविंद है तो हमारा कल्याण। कोई ताकत नहीं जो हमें रोक ले। इसलिए नित्य प्रतिक्षण मरने का अभ्यास करो कि आज हम मर रहे हैं, और मर रहे हैं तो कहीं ये गाय भैंस भेड़ बकरियों में जी नहीं रह जाए, इन मकानों में कहीं हमारा जी नहीं रह जाए। इसलिए गोविंद के चित्र की तरफ देखो, गोविंद का चित्र अपने हृदय में अंकित करो और उसका स्मरण करो। अगर अंत समय में भगवान का स्मरण हो गया तो हमें गोलोक वृंदावन धाम मिलेगा। बोलो राधा गोविंद भगवान की।